के जोरदार हंगामे के बाद में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई। राज्यसभा कल तक और लोकसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, सदन में सांसदों ने गलत आचरण का परिचय दिया, इसलिए हुई निलंबन की कार्रवाई। विपक्ष ने राज्यसभा में निलंबन वापसी की मांग को लेकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र से 12 सांसदों को सभापति ने निलंबित किया। राज्यसभा में हंगामा करने वालों को सभापति वेंकैया नायडू ने जमकर लगाई फटकार। कहा, सभापति को है निलंबन का अधिकार, वापस नहीं होगा निलंबन। विपक्ष की मांग को खारिज किया गया। Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे से नाराज सभापति ने कहा, सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई, इसलिए कार्रवाई की गई। Yes, what happened in the House earlier was a matter of democracy. That's why action is taken. राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे से नाराज सभापति ने कहा, सदन के अंदर की गई है लोकतंत्र की हत्या। संसद के दोनों सदनों ने विपक्ष ने वॉकआउट किया। लोकसभा और राज्यसभा से कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना ने बहिष्कार किया। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन को लेकर जताया विरोध। सांसदों के निलंबन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान। कहा, सांसदों ने सदन में गलत आचरण का परिचय दिया और माफी मांगने से इनकार भी किया। कोई भी व्यक्ति सेशन के लास्ट डे कुछ करता है, बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है। कृषि कानून वापस होने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, काला कानून दोबारा वापस आ सकता है। मुआवजे पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार चर्चा से भाग रही है। इस बिल की चर्चा शुरू करने से पहले 700 किसानों को इस शहादत को नमन करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो सरकार ने चर्चा नहीं कराई और इससे स्पष्ट हो गया कि चर्चा से सरकार भागती है, विपक्ष। कृषि कानून की वापसी पर ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, अगर चुने हुए सांसदों को अनसुना किया जाता है तो विरोध के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचता ही नहीं। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा। आरजेडी ने शराबबंदी कानून को बताया बेअसर। बिहार विधानसभा परिसर में शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा। आरजेडी विधायक और भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय शक्ति के बीच में जमकर हुई गाली गलौज। बिहार के पटना में आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। कहा, पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान हुआ, नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बिहार विधानसभा में शराब की खाली बोतलें मिलने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली है। पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति का मंथन। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। केंद्र और राज्य सरकार को लेकर यूपी में संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी। सीएम योगी बोले, अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी सरकार। यूपी के कुशीनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली। पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी भी शामिल हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि आरक्षण को कम करने की साजिश की जा रही है। आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम एक्ट वापस लेने का ऐलान किया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे।
यूपी के बुलंदशहर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया गया। स्मृति ईरानी यहां खेल समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल से सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। मुंबई में चांदीवाल आयोग के सामने परमवीर सिंह और सचिन वाजे की पेशी। आमने सामने परमवीर और वाजे से होगी पूछताछ। नौसेना के नए चीफ ने संभाली कमान। आर हरि कुमार बने नौसेना के प्रमुख। एडमिरल करमबीर सिंह के रिटायर होने पर बने नए चीफ। एडमिरल हरि कुमार ने नौसेना के प्रमुख का पद संभालने के बाद कहा कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना हर संभव ताकत लगा देगी। नौसेना की कमान संभालने के लिए एडमिरल आर हरि कुमार ने अपनी मां श्रीमती विजयलक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। समुद्री सीमाओं की पूरी सुरक्षा होगी। किसान आंदोलन की टूट की खबर को राकेश टिकैत ने अफवाह करार दिया। कहा किसानों के वापस लौटने की बात अफवाह है। बोले बिना एमएसपी वापस नहीं लौटेंगे। मुकदमे वापसी एमएसपी से बातचीत करे बिना यहां से कोई किसान नहीं जाएगा। 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर संसद से सरकार के ऐलान का इंतजार करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बयान दिया कि देश में अभी तक कोई भी नया वेरिएंट का केस नहीं। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में बढ़ती दहशत के बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के अधिकारियों के साथ में बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जाहिर की। केजरीवाल ने कहा कि कई देशों में ओमिक्रॉन प्रभावित देशों में आने वाली उड़ानें बंद कर दी गई हैं। हम देरी क्यों कर रहे हैं। कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। कहा लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर टेस्ट कराएंगे। सारे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। यूपी टेट की परीक्षा लीक होने के मामले में बिहार से गया 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की टीम ने सॉल्वर टीम के 4 युवकों को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के संस्थापक और डोगरा के राजा गुलाब सिंह की प्रतिमा का और स्मारक की आधारशिला रखी गई। महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा स्मारक के निर्माण में करीब 2 करोड़ का खर्चा आएगा। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद की अगुवाई में किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। किसानों ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सचिवालय के पास में मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ईंधन की कीमतों को लेकर एम्बुलेंस मालिकों और चालकों के बीच में प्रदर्शन। प्रति किलोमीटर शुल्क बढ़ाने की मांग की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंख अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन में दर्जनों लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी के अमेठी में महिला सेवादार की हत्या का विरोध। मंदिर के कपाट बंद पर साधु संत कर रहे प्रदर्शन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सूरत के हीरा व्यापारियों ने चिंता जाहिर की। दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर प्रतिबंध के बाद हीरा व्यापारियों ने कारोबार के प्रभावित होने की चिंता जाहिर की है। तमिलनाडु में चेन्नई में भारी बरसात के बाद में कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। भारी बरसात और जलजमाव से लोग हैरान परेशान। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बरसात के कारण हाईवे पर धीमी हुई रफ्तार। भारी बरसात के कारण हाईवे पर लगा लंबा जाम। केरल के कोचियाम में भारी बरसात बनी मुसीबत। मूसलाधार बरसात ने किसानों को हो रही सबसे ज्यादा परेशानी। यूपी के संभल में बीजेपी नेता की पलटी गाड़ी। नीलगाय को बचाने की कोशिश के दौरान गड्ढे में गिरी गाड़ी। नेता समेत कई समर्थक घायल हुए। पंजाब के मोहाली में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई कार। ऑटो में सवार 2 लोगों को कुचल दिया। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने टेम्पो और कार में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मौके से फरार हुआ ड्राइवर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। इस दौरान सेना के जवानों ने आग में फंसे कई लोगों को महफूज निकाला। यूपी के बांदा में कुछ बदमाशों ने एक दुकान में लगाई आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। इस दुकान में 3 बार आग लगाई जा चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में गणेश हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में केमिकल होने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। मौके पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में सीरसपुर गांव में एक मकान में 4 शव मिले। पुलिस ने बरामद किया पति पत्नी 2 बच्चों का शव। पुलिस ने शख्स के बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या करने का शक जाहिर किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। घरेलू परेशानियों के चलते खुदकुशी की आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के सीतापुर में एक मजदूर की गुंडों ने बेरहमी से पिटाई की। मजदूर को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के कौशांबी में ट्रैक्टर से कुचलकर 2 बच्चों की मौत और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली से सटे नोएडा में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 4 अफ्रीकन ठग ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी करके लोगों को लगाते थे चूना। यूपी के बांदा में शादी समारोह के दौरान गोली चलने से 2 युवक जख्मी हुए हैं। दोनों घायल। रिश्ते में मामा भांजे हैं।
ग्रेटर नोएडा में हार्डवेयर दुकान पर पुलिस ने मारा छापा, लाखों का नकली माल बरामद किया गया। सेंचुरी कंपनी के नाम से बनाया जा रहा था नकली सामान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाद की किल्लत लगातार जारी है। यहां यूरिया को लेकर किसानों और पुलिस में जोरदार झड़प हुई। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अमेरिका में आना मुमकिन नहीं, फिर भी बूस्टर शॉट और वैक्सीन के साथ में पूरी तरीके से तैयार हैं हम। आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि। ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर हफ्ते भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं साइबेरिया की एक कोयला खदान में ब्लास्ट होने के बाद दर्जनों लोगों की मौत, शवों के लिए तलाश के लिए बचाव दल जुटा हुआ है। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैन्य प्रमुख जनरल मिंग आंग हालिंग की तस्वीरें जलाई गईं।